हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कंसाइनमेंट और आज का टॉपिक रहेगा इनवॉइस प्राइस मेथड। इनवॉइस प्राइस मेथड ये क्या होता है कि कभी कभी कंसाइनी जो है गुड्स में कुछ परसेंटेज ज़्यादा जोड़कर कंसाइनी को भेज देता है। कंसाइनर माने गुड्स में कुछ परसेंटेज को जोड़कर भेज देता है। जैसे मान लीजिए कि 6,000 का गुड्स भेजा, कंसाइनर कंसाइनी को 6,000 का गुड्स भेजा कंसाइनमेंट में, और उसमें क्या बोलता है कॉस्ट प्लस 20%, कॉस्ट प्लस 20%, माने कॉस्ट में 20% अधिक जोड़कर भेज दिया गया। तो 6,000 जो है एक्चुअल में वो कॉस्ट प्राइस नहीं है, उसमें 20% जो है अधिक जोड़ा हुआ है। तो जब हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या लेते हैं, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। पहले रिकॉर्ड 6,000 कर दिए होंगे, अब उसमें क्या करते हैं, चूंकि उसमें 20% कॉस्ट प्लस 20% है, मैंने 20% कॉस्ट भी ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग कि 6,000 का 20% निकालेंगे। मान लीजिए आता है 1,000 रुपया, वो उसका डिफरेंस अमाउंट है, मैंने 1,000 रुपया हम ज्यादा भेज दिए हैं, माल में 1,000 रुपया जोड़कर भेज दिया गया है। तो पहले तो रिकॉर्ड हम डेबिट साइड में 6,000 कर दिए थे, एक्चुअली माल है कितना का, 5,000 का है, तो उसको हमको 5,000 बनाना है डेबिट साइड में। तो क्या करेंगे, वो 1,000 को जो ज्यादा पैसा था, एक्सेस अमाउंट था, उसको क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 1,000, तो डेबिट में 5,000 बन जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, तो ये चीज है इनवॉइस प्राइस मेथड। तो जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा उसको निकालेंगे और हम लोग क्रॉस कर देंगे। तो ये दो चीज में आएगा, एक गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में आएगा और दूसरा होगा अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक को हम लिखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, उसका भी डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे और उसको डेबिट में क्या लिख देंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस, कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व लिख के उसको हम लोग डेबिट में उस डिफरेंस अमाउंट को बराबर कर देंगे। तो इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस मेथड। लोग यहीं पर फंस जाते हैं, 100% फंसते हैं और प्रॉब्लम आ जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छा से अच्छा वीडियो मिल सके। इसको देखिएगा, और ये आपको एक तरह से एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले एक क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्वेश्चन के पहले थोड़ा सा आपको एक इसका मामूली सा थ्योरी है छोटा सा, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा, इनवॉइस प्राइस मेथड, टॉपिक क्या, इनवॉइस प्राइस मेथड। तो इसमें क्या बोला है, डिफरेंस अमाउंट। डिफरेंस मतलब बोला जाता है कि 6,000 का जो माल भेजा गया है उसमें 20% जोड़ा हुआ है, तो 20% जो निकालेंगे उसका अंतर मूल्य होगा, डिफरेंस अमाउंट होगा। तो निकालने का तरीका डिफरेंस अमाउंट, ठीक है। तो डिफरेंस अमाउंट लिखते हैं, तो इसमें लिखेंगे इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, इक्वल टू इनवॉइस प्राइस जो होगा परसेंटेज ऑन कॉस्ट, लिख लीजिएगा। मान लीजिए 20% है, बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑन कॉस्ट, 100 में 20% जोड़ देंगे, 20 है तो 120, 10 है तो 110, 25 है तो 125, लिखकर डिफरेंस अमाउंट निकाल लेंगे। क्लियर। तो ये दो आइटम के लिए आएगा, बस देख लीजिए। पहला नंबर एक फॉर GSOC, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसके लिए एंट्री करेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहां पर क्या चीज आएगा, ये जो फिगर है एक्चुअली में DA, DA मीन्स डिफरेंस अमाउंट, जो भी होगा 1,000, 2,000, 3,000 लिख दीजिएगा। दूसरा आएगा आपको आइटम फॉर गुड्स फॉर अनसोल्ड स्टॉक, जो माल बच जाता है, जो नहीं बिकता है, तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस अकाउंट या कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट लिख दीजिएगा। और ये भी जो आएगा आपको ये डी होगा, डिफरेंस अमाउंट जो भी होगा, बस ये एडजस्टमेंट करना है। बाकी जो हम पढ़ा चुके हैं सब वैसे पहले जैसा रहेगा। तो इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन हम बनाते हैं और क्वेश्चन बनाने के बाद, ठीक है, आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा ये इनवॉइस प्राइस मेथड। तो एक क्वेश्चन बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन लिखा है, इसको पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ के समझा देते हैं, उसको बनाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा, अभी तक तो हो गया होगा। चलिए ठीक है, अब इसी टॉपिक पर आज हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसको आप देखिए। इसी टॉपिक पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसको देखिए। ए कंसाइंड गुड्स टू बी, ए जो है बी को गुड्स कंसाइन किया एट इन इनवॉइस प्राइस ऑफ 6,000, 6,000 इनवॉइस प्राइस पर, विच वॉज 20% एबव कॉस्ट प्राइस, जो कि आपको कॉस्ट प्राइस में 20% ज्यादा है, माने कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। तो मैंने कॉस्ट प्लस 25%, माने क्या, कॉस्ट प्लस 25%, ये जो 6,000 का माल है उसमें 20% जुटा हुआ है। इसे बोलते हैं इनवॉइस प्राइस मेथड में गुड्स को भेजना।
ए इनकर्ड, ए का जो खर्चा, ए खर्चा किया 120 रुपया फ्रेट में, 120 रुपया फ्रेट में ए खर्चा किया ऑन ₹80 ऑन इंश्योरेंस, 80 रुपया इंश्योरेंस में, 120 रुपया ए खर्चा किया, कंसाइनर खर्चा किया 120 रुपया फ्रेट में, 80 रुपया इंश्योरेंस में, मैंने 200 खर्चा कर दिया कंसाइनर। ही रिसीव्ड एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम हिज एजेंट ऑफ 2000, ठीक है, वो अपने एजेंट थे 2000 रुपया का एक एक्सेप्टेंस बिल को रिसीव किया एडवांस में, विच वाज डिस्काउंटेड विथ हिज बैंकर 1950, इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया गया, तो इसका कंसाइनमेंट को असर नहीं पड़ेगा। जब बिल को डिस्काउंट किया, बिल 2000 रुपया का है, 2000 के बिल को हम लोग 1950 में डिस्काउंट किए हैं, जनरल क्या होगा, बैंक के अकाउंट डेबिट 1950 रुपया, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट 50 रुपया, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो इसका एंट्री तो हम समझते हैं नहीं होगा, कहीं पर नहीं होगा, ठीक है, जिसको भूल जाइए, अगर जनरल होता तो होता, जनरल में होगा, लेजर में नहीं आएगा, तो डिस्काउंट का कोई भी एंट्री नहीं होगा, बता चुका डिस्काउंट की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यहाँ कहीं नहीं आता है वो एंट्री। द एजेंट सोल्ड, एजेंट जो है 3/4 गुड्स बेचा, एजेंट कितना गुड्स बेचा, 3/4 गुड्स, कितना 6000 पूरा नहीं बेचा, 3/4 बेचा तो 1/4 बच गया, कितना फोर्थ बच गया, 1/4, कितना बेचा 5200 में, एंड ही सेल एक्सपेंसेस, और उसका सेलिंग एक्सपेंसेस कितना 175 एंड कमीशन 300 रुपया, उसमें सेलिंग एजेंट जो था, एजेंट मतलब कंसाइनी 5200 में माल बेचा और वो सेलिंग एक्सपेंसेस 175 रुपये खर्चा किया और अपने कमीशन ग्रुप में 300 रुपये लिया। द एजेंट पेड द ड्यू, जो बाकी पैसा बचा हुआ था, अंत में एजेंट क्या किया, अमाउंट है ना, ड्यू अमाउंट थ्रू 2 मंथ्स बिल, जो बचा हुआ पैसा था वो क्या किया, एजेंट, एजेंट मतलब बी है, ए और बी दो पार्टी, ए कंसाइनर है और बी कंसाइनी, कंसाइनी बचा हुआ पैसा जो है उसको 2 महीना का बिल देकर पेमेंट कर दिया। ओपन द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए, ए के बुक में नेसेसरी अकाउंट बनाइए, ए कौन है, कंसाइनर, कंसाइनर के आवश्यक खाते खोलिए, खोलते हैं तो 2-4 चीज हम यहाँ पर कर देते हैं, 2-4 चीज मीन्स कुछ वर्किंग करते हैं पहले, तो पहला वर्किंग करते हैं, यहां पर नंबर 1 ये वर्किंग नोट है, चलिए थोड़ा और कर देते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, अब निकालेंगे फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसका डीए निकालना है, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना 6000 रुपये का है जो कि इनवॉइस प्राइस था, इनटू 20% है तो 20/120 बराबर हो जाएगा 1000 रुपया, ये इसका डिफरेंस अमाउंट हुआ 1000 रुपया। दूसरा आइटम आता है आपको अनसोल्ड स्टॉक, क्या है, अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक कितना है आपको, ये देखिए 6000 का गुड्स था, इसका 1/4 अनसोल्ड होगा, 3/4 बिक्री हो गया तो 1/4 बच गया होगा, तो 1500 रुपया अनसोल्ड स्टॉक, ये 1500 रुपया है, तो इसका डीए निकाल लेते हैं, 1500 को जब डीए निकालेंगे हम लोग तो 1500 इंटू 20/120 मतलब 250 रुपया, 250 रुपया, ये इनवॉइस प्राइस का ट्रीटमेंट है, क्लियर है। फिर तीसरा आ जाइए आपको वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक कितना है, 6000 का गुड्स था, पहले भी कर चुके थे, 1/4 जो माल वो बच गया, 3/4 बिक गया तो 1500 रुपया, इसमें ऐड करेंगे कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, कंसाइनी का भी खर्चा जोड़ते हैं लेकिन कंसाइनी का खर्चा सेलिंग एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस को अनसोल्ड स्टॉक में नहीं जोड़ते हैं, अगर कंसाइनी माल को छुड़ाने में खर्चा किया है, डिलीवरी में खर्चा किया है, उस खर्चा को कंसाइनी का जोड़ेंगे लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस को नहीं जोड़ते हैं क्योंकि यहाँ कंसाइनी जो है सेलिंग एक्सपेंसेस किया है। तो अब आ जाएंगे कंसाइनर खर्चा तो जुटेगा ही, कंसाइनर का कंसाइनर्स प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस क्या है, प्रोपोर्शनेट, अनुपातिक बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट मतलब प्रोपोर्शनेट मीन्स अनुपातिक,
कंसाइनिंग खर्चा कितना है, एक खर्चा कितना है, 120 रुपया फ्रेट का है और 80 रुपया कौन चीज का है, इंश्योरेंस का है। टोटल 200 खर्चा किया, कितना खर्चा कंसाइनिंग 200 खर्चा किया है, 1/4 होगा इसका अनुपात, चूंकि 1/4 तो अनसोल्ड स्टॉक है, 1/4 तो 50 रुपया, ये हो गया 1550 रुपया, ये अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू हो गया। इतनी वर्किंग करना था और अब हम लोग को क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं। चलिए, इन द बुक्स ऑफ ए इज द कंसाइनर, ये कौन है, कंसाइनर है। तो यहां बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, क्या बनाएगा, कंसाइनमेंट। चलिए ठीक है, पहले बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। थोड़ा समझिएगा, अब समझने का वक्त है। ये गुड्स को 20% ज्यादा पर भेजा, इनवॉइस प्राइस है, इसको भी भूल जाइए, अभी कुछ नहीं करना, सिंपल बनाइए। टू आ जाइए पहले, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट पूरा लिखिएगा, कितना है 6000, ये 6000 रुपया लिख दीजिए यहां पर, 6000 रुपया। इसके बाद कंसाइनर जो खर्चा किया तो 2 लिख देते हैं यहां पर, बैंक अकाउंट। कंसाइनर खर्चा किया, क्या क्या खर्च किया, कंसाइनर खर्चा किया, क्या क्या खर्च किया, टू बैंक अकाउंट। फ्रेट 120, एकदम ठीक है। इंश्योरेंस 80, दो खर्चे दोनों मिला के 200 रुपया था, अभी हम वर्किंग कर चुके थे, आप लोग देख चुके हैं। फ्रेट 180 है और इंश्योरेंस INS, इंश्योरेंस कितना है, नहीं सॉरी ये 120 है, 120 प्लस 80 है, बराबर 200 रुपया। उसके बाद 2 करते हैं। अब आते हैं, चलिए एजेंट का जो खर्चा है, एजेंट, वो जो खर्चा किया एजेंट में कंसाइनी 175 रुपया खर्चा किया सेलिंग एक्सपेंसेस और 30 रुपया का कमीशन है, तो कंसाइनी खर्चा करेगा तो बी का नाम आएगा, टू बीज अकाउंट। ये खर्च कितना किया भाई, 175, 175। एक्सपेंसेस, फिर ये कमीशन चार्ज किया कितना, 300 रुपया, तो 2 फिर करेंगे क्या, बीज अकाउंट 300 रुपया, ये है कमीशन। बस इतना ही करना है। अब आते हैं, ये कंसाइनी जो है माल बेचा कितना में, सोल्ड 3/4 गुड्स को 5200 रुपया में, कितना रुपया में, 5200 रुपया में। तो बाई करेंगे यहां पर, बी ने बेचा है तो बीज अकाउंट कितना बेचा, 5200 रुपया में। ये आपको क्या कर दिया, सेल कर दिया, क्या कर दिया, सेल। सेल प्रोसीड्स, ये वर्किंग को एकदम उतारिएगा, ठीक है, सब कुछ वहीं पर है, जान जो उसका है। ठीक है, 2000 रुपये का बिल भेजा था तो बिल से सिविल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, एंट्री तो नहीं होगा। अब आ जाते हैं बाय अनसोल्ड स्टॉक, तो लिखेंगे यहां पर कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। अनसोल्ड स्टॉक कितना है, 1550 रुपया, 1550 रुपया, सॉरी 1550 रुपया।
अनसोल्ड स्टॉक। अब जो बात हम लोग है, जो है बात क्या चीज है, ये 6,000 जो गुड्स भेजा गया था, इसमें 20% जोड़कर भेजा गया था, इनवाइस था, इसका डिफरेंस अमाउंट कितना निकालें, 1,000 रुपया, इसको क्रॉस कर देंगे, बस इतना ही जानना है, बस इतना ही जानना है। तो बाय लिखेंगे यहाँ पर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये कितना रुपया था, 1,000 रुपया, यही अलग चीज है, ठीक है, ये डीए हो गया। इसके बाद बचाव माल कितना था, 6,000 का 1/4 1500, तो बचाव माल कितना होगा 1500। देखिए 1550 इसका अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन किया है, लेकिन ये कितना था एक्चुअल में 1500 रुपया का था, खर्चा को यहाँ छोड़ दीजिएगा यहाँ पर, तो 1500 का निकालेंगे डिफरेंस अमाउंट, तो ठीक है 1500 का, तो टू लिखेंगे। अब कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस अकाउंट, स्टॉक सस्पेंस लिखिए, ये स्टॉक रिजर्व लिखिए, दोनों में कोई लिखते हैं, सस्पेंस अकाउंट, ये भी एक डी है, डी मीन्स डिफरेंस अमाउंट, कितना रुपया है भाई यहाँ पर 250। अब हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ेंगे। डेबिट ज्यादा होता है तो कंसाइनमेंट में प्रॉफिट हो जाता है, और क्रेडिट ज्यादा होता है तो ये सॉरी क्रेडिट ज्यादा होता है तो प्रॉफिट मानते हैं, डेबिट ज्यादा होता है तो लॉस मानते हैं। क्रेडिट ही ज्यादा लग रहा है, क्रेडिट में देखिए 5,200 ऐड कर लिए, क्रेडिट में कितना है 5,000, 1 मिनट, 5,200 प्लस कितना है 1,550 एंड प्लस कितना 1,000, तो इधर के 7,750, 7,750 रुपये क्रेडिट, सेम कर देंगे बोथ साइड, 7,750 रुपया, यहाँ तक माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं कितना 6,000 रुपया, एंड माइनस कर देते हैं 200 रुपया, और माइनस कर देते हैं 175 रुपीज़, एंड माइनस कर देते हैं 3,250, माइनस 550, बचा कितना 825 रुपया, तो ये प्रॉफिट हो गया 825 डिफरेंस अमाउंट, तो 25 रुपये 825 का प्रॉफिट हुआ, तो लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 825 रुपया, यही प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट, कंप्लीट मतलब नेसेसरी अकाउंट बोल दिया है, तो अभी एक ही अकाउंट बनाए हैं, अब बनाएंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसको जरा उतार लीजिए आप लोग, चलिए इसको उतार लीजिए, वर्किंग जरूर उतार लीजिएगा, वर्किंग, हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, पहले भी नेसेसरी अकाउंट बना चुके हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन यहां पर मेन टॉपिक क्या था, इनवॉइस प्राइस मेथड, इनवॉइस प्राइस मेथड। चलिए बनाते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्या बनाते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 6,000 का था, तो इसको बाय लिख देंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय क्या होगा कंसाइनमेंट, क्लियर है। डिफरेंस अमाउंट कितना था 1,000 रुपया, तो 2 लिखेंगे, फिर कंसाइनमेंट अकाउंट, ₹1,000, चलिए इसमें तो और कुछ होगा नहीं, इधर भी 6,000 रुपये टोटल कर देते हैं,
इधर भी 6,000, बचा कितना 5,000। इसको ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना रुपया? 5,000 रुपया। बैलेंस क्या है? बैलेंसिंग फिगर। चलिए इसको उतार लीजिए। गुड्स एंड असाइनमेंट हो गया। और तो एक अच्छा कंसाइनी अकाउंट बनेगा। फिर क्या बनाएंगे? कंसाइनी अकाउंट। चलिए इसको उतार लीजिए। गुड्स एंड कंसाइनमेंट। अब बनाएंगे कंसाइनी अकाउंट। ठीक है। कंसाइनी का नाम क्या है? बी है। कंसाइनी कौन है? बी। ए और बी दो पार्टी था, कंसाइनी बी है। कंसाइनी काम क्या है? ये जो माल बेचा, कितना का माल बेचा? 5,200 रुपया का। तो टू लिखेंगे क्या चीज? कंसाइनमेंट अकाउंट। ₹5,200। ये एक्चुअली में क्या किया? ये सेल कर दिया। सेल करने के बाद शुरू में देखिएगा 2,000 रुपये एडवांस दिया था बिल के रूप में। 2,000 रुपये एडवांस में दिया था बिल के रूप में। ये कहां पर है? ये देखिए 2,000 एक्सेप्टेंस एजेंट 2,000। 2,000 का बिल दिया था एडवांस में। तो बाय लिखेंगे बिल से रिसीवेबल अकाउंट। 2,000 का बिल दिया था। बिल के बाद ये खर्च किया था कितना? 175 रुपया। तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ₹175 का ये खर्च किया था। क्या क्या खर्च किया था? और 300 का कमीशन था। 300 का कमीशन था। ये कंसाइनी का क्या खर्च किया था? खर्च के बाद डिटेल में समझ लीजिए। फिर क्या चीज था? कमीशन था। तो कमीशन के लिए भी लिखेंगे बाई कंसाइनमेंट अकाउंट 300 रुपया। $300 ये क्या था? कमीशन था। टोटल जोड़ते हैं, देखिए तो कितना? 5,200। कंसाइनी जो था बी ने 5,200 का माल बेचा। बेचने के बाद एडवांस पैसा काटा, खर्चा को काटेगा, लेस करेगा, कमीशन लेस करेगा। जो पैसा बचा आखिरी में उसको भी बिल से भेज दिया। ये क्वेश्चन दिया था, बिल से भेज दिया। तो 5,200 का सेल किया था। 2,000 शुरू में पैसा भेज चुका था, उसको लेस कर देंगे। 175 एक्सपेंस इसको लेस कर देंगे और 300 का लेस कर देंगे। बचा कितना? 2,725 रुपया। ये बैलेंस अमाउंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको भी बिल में भेजा है। तो बाई क्या करेंगे? बिल से रिसीवेबल अकाउंट 2,725 रुपया। इसको क्या बोल सकते हैं? बैलेंस अमाउंट। बस खत्म हो गया। इसको उतार लीजिए। अब बताते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट, या सॉरी ब्रांच स्टॉक है। देखिए दिमाग का ब्रांच आ गया। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट बनाते हैं और कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाते हैं। काम खत्म हो जाएगा। इसको उतार लीजिए ठीक से। चलिए ठीक है। ये सब अकाउंट तो है जो था पहले जैसा बना रहे हैं। चूंकि मेरा 9th क्लास है, 9वां क्लास है। पहले हम 8 क्लास दे चुके हैं। अगर आप लोग को इसमें भी समझ में ठीक से नहीं आ रहा है तो शुरू से लेकर 8 क्लास देखिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ तक देख रहे होंगे तो ही, है ना, मेरा बात समझ में आएगा। चलिए
अब बनाते हैं हम लोग कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, अनसोल्ड स्टॉक। कंसाइनमेंट स्टॉक अनसोल्ड कितना था, 1550 रुपया था, तो 2 हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। 2 क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। चलिए इसको उतारते जाइए, ये तो अपने से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टफ चीज़ बता चुके हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट 1550 रुपया, इसको कर देंगे बाय बैलेंस सी डी। बैलेंस सी डी बन गया ये। चलिए इसको उतार लीजिए। बस 1550। अब बताएंगे आपको कहिए कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस। कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस ये कितना था, वो कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस 250 रुपया था, डीए 250 रुपया। कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस अकाउंट, बाय लिखेंगे कंसाइनमेंट, कितना था ये 250। इसको भी सीडी कर देंगे, क्या कर देंगे, सीडी उतार लीजिए, इसको मिटा देंगे तुरंत। 2 क्या करेंगे, बैलेंस सीडी, अपने से बन जाएगा बैलेंस सीडी 250। चलिए ये भी खत्म हो गया, 250 हो गया नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। चलिए उतार लीजिए इसको। थोड़ा देर के लिए हम हट जाते हैं, छोड़ देते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स।